हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन, मीडियन और अरिथमेटिक मीन के बारे में कंसेप्चुअल थिंग्स हमने पहले पढ़ ली हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। देखो, तीन तरह के मीन होते हैं: अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। अरिथमेटिक तो सिंपल एवरेज होता है, मैथमेटिकल एवरेज, इसीलिए उसको अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हम तो कैलकुलेट करते हैं, और किस पर अप्लाई करेंगे? सभी डेटा पे अप्लाई करेंगे या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, कंडीशंस है जहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ो: टू फाइंड एवरेज परसेंटेज चेंज। बस इतना ही याद रखना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट में याद रखना सीख लो। ठीक है, हमें बड़ा बड़ा हमको कॉलेज की तरह लंबा आंसर्स तो लिखना नहीं है, राइट? तो हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं। पूछ लेगी ज्योमेट्रिक कि इनमें से कौन सी सिचुएशन कंडीशन है जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन सूट्स द बेस्ट। ठीक है, और आपको डिफरेंट सिचुएशंस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा जो मेजर है, कौन सा मीन है जो अप्रोप्रिएट मेजर होगा। तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये चीज याद रखनी है। हार्मोनिक मीन तो हम, सॉरी, अरिथमेटिक मीन तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, कोई किसी भी डेटा पे अप्लाई कर दो तो ठीक है, सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेगा वो। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपकी एवरेज परसेंटेज चेंज को दिखाता है। चेंज तो दिखा रहा है लेकिन परसेंटेज चेंज में भी एवरेज परसेंटेज चेंज। जैसे किसी साल आपका, सपोज आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी साल आपका 10% रिटर्न आया, फिर अगले साल आपको 15 आया, फिर नेक्स्ट ईयर 20 आया, फिर आपका 17 आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर 15 आ गया। तो इसमें क्या है, आपके डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं रिटर्न के, परसेंटेज में ही है ये फिगर्स। तो लेकिन एक, अगर आपको ये देखना हो कि मुझे थ्रू आउट द जितने भी ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, मेरा एक एवरेज रिटर्न क्या चल रहा है, तो उस केस में आप ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर and it is the best average in computation of index number। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर के बारे में हम पूरा, जब इसका टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, अभी ये याद रख लो कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। ये एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब ये याद रखो, ज्योमेट्रिक मीन, देखो मीन कोई भी हो, ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक हो या अरिथमेटिक हो, ये चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मीडियन है जो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से अफेक्ट नहीं होता है। बाकी मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मेजर्स हैं, एवरेज हैं, वो सारे अफेक्ट होंगे चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ वैल्यूज आर स्मॉल देन वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन बाय इम्प्लाइंग रूट to the product of values। लेकिन जब number of values are more than 3 we use logarithmic calculation for easier calculation। क्या बोल रहा है ये, कि जब आपके वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है, अगर मान लो दो ही है, ठीक है, किसी दो फिगर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उनका प्रोडक्ट लोगे, जिससे ए और बी है आपके पास वैल्यू। अब आपने अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर आप थ्री वैल्यूज है ए बी सी, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी और इनका क्यूब रूट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब। अब तीन से भी ज्यादा है तो आपको क्या, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाएगी। इसी के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ कैलकुलेशन, स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो हम रूट ले लेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो हम लॉग के थ्रू
कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन को फॉर इजियर कैलकुलेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, तो ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो होगा। और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी इमेजिनरी होगा, यानी कि जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है या कोई वैल्यू जीरो है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो होगा। सेम चीज हार्मोनिक मीन पे भी अप्लाई होती है ये वाली। ठीक है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये कह रहा है व्हेन वन और मोर वैल्यू नेगेटिव हो या जीरो हो तो एच एम कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों में याद रखना, कोई भी वैल्यू नेगेटिव या जीरो होगी तो हम वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और सिमिलर बात है यहाँ पे, क्या कि ये दोनों ही अफेक्ट होते हैं चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से। ये देखो इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है, अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन होता क्या है, किस केस में अप्लाई होगा, एप्लीकेबिलिटी क्या है। ज्योमेट्रिक मीन तो क्या थी, एवरेज परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए। और ये कब करते हैं, इट इज यूज टू फाइंड एवरेज रेट या एवरेज स्पीड। देखो करेंगे तो हम एवरेज ही, क्योंकि बात ही मीन की हो रही है, मीन का तो मतलब ही एवरेज होता है। अरिथमेटिक मीन में सिंपल मैथमेटिकल एवरेज निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन में आपका एवरेज परसेंटेज निकलता है, और हार्मोनिक मीन में आपका एवरेज रेट या एवरेज स्पीड ये कैलकुलेट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, it is harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब क्या है, हार्मोनिक मीन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे मैं इक्वेशन में कैसे लिखूंगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, अरिथमेटिक मीन, मतलब नीचे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आने वाला, अरिथमेटिक मीन ऑफ इसका रेसिप्रोकल ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस। समझ गए, तो जो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज हैं, यही नंबर ऑफ आइटम्स है। तो क्या करेंगे, अब पहले इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, सबको 1 अपॉन में डाल देंगे, ये भी 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5, और फिर इसका जो है टोटल कर देंगे। जो भी टोटल आएगा वो न्यूमरेटर में फिट हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा इनका सम, रेसिप्रोकल का सम। फिर इसका मीन जो आएगा उसको अगेन हम उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब 1 अपॉन जो भी आएगा मीन, वो हमारा हार्मोनिक मीन होगा। और हार्मोनिक मीन कब अप्लाई करते हैं, जब हमें एवरेज स्पीड या एवरेज रेट कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इनकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आई होगी। ठीक है, और इनकी कैलकुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कब अप्लाई करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, ये भी समझ आया होगा। सो थैंक यू, प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।